ओम शांति। मैं रोशन भाई मॉरिशस देश से। जैसे कईयों ने दादी जी के साथ अपना अनुभव सुनाने का सौभाग्य मिला, मैं भी आज अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दादी जी के बारे में दो शब्द बोलने का चांस मिल रहा है। दादी जी के बारे में बोलना जैसे कि उचित है, लेकिन दादी जी का पूरा जीवन हम लोगों के सामने एक साफ आईना की तरह है जो अपने आप बोल लेता है और हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए एक मार्ग दर्शक रहे हमेशा। तो मैं मॉरिशस देश में 1975 में ज्ञान मिला और 2 सालों के बाद दादी जी उधर पधारे। तो उस समय, इससे पहले बहुत सारे महानुभावों का पधारना हुआ। स्वामी जी भारत से बहुत सारे संत महात्माओं का आना, लेकिन दादी जी का नाम, दादी जी का शब्द सुनकर थोड़ा चकित आश्चर्य लगा सभी को कि दादी जी को देखने के लिए थोड़ा क्यूरियोसिटी रहे कि दादी जी कौन, कैसा। तो फिर दादी जी का पधारना, जैसे पहले भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाते थे थोड़े समय के लिए, क्षण भंगुर जो बाबा बोलते हैं, सुख का अनुभव, शांति का अनुभव होता था थोड़े समय के लिए, लेकिन प्यार का अनुभव, प्रभु प्यार का अनुभव, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव प्राप्त नहीं होता था, सुख और शांति। लेकिन जब दादी का पधारना हुआ तो ये ईश्वरीय स्नेह क्या चीज़ होती है, उन्हीं के द्वारा पहली बार हमारे जीवन में उसका परम अनुभव हुआ। क्योंकि दादी की दृष्टि उस समय, भले 2 साल के ब्राह्मण थे हम, लेकिन दृष्टि का क्या चीज़ है, दृष्टि का लेना देना 0% ज्ञान। जब दादी आकर के पहला अनुभव दृष्टि के बारे में, तो जैसे बाबा बोलते ना, दृष्टि से, नज़र से निहाल की बात, तो पहला अनुभव दादी जी से हुआ। तो जैसे कि दादी जी का जो पर्सनालिटी ऐसी थी कि लोगों को प्रभावित की बात नहीं, दूसरी बात है, दादी का हमेशा कि उसका मनन चिंतन रहे। ऐसा लगा मेरे को कि दूसरों के दिल कैसे जीतते जाते। दादी की पुरुषार्थ चिंतन रहे कि कोई उनकी सेवा से, हमने देखा ब्राह्मण जीवन में, मैं सेवा करता हूँ, लेकिन ऐसा न हो कि हमारे सेवा के द्वारा
दुआओं के पात्र बनने के बजाय बद्दुआओं के पात्र न बनो, ये दादी के चिंतन है। तो फिर नहीं तो अगर हमारी सेवा, ऊंची सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हमारी सेवा की वजह से बद्दुआओं का पात्र बनूं, इससे अच्छा मैं अपने घर में बैठ करके माला फिर से जपना शुरू करूं। लेकिन दादी का किसी के नज़र से, किसी के दिलों से गिरना दादी का चिंतन रहे हमेशा। एक होता है स्थूल में गिरना जो संभाल सकते हैं आदमी, और एक होता है किसी के नज़रों से, किसी के दिलों से गिरना, ये उसका उठना थोड़ा मुश्किल। तो दादी के चिंतन रहे कि हमेशा सभी के दिलों के ऊपर जीत पहनाए, to win the hearts of everybody, उनका परम चिंतन रहे, ये हमने देखा। तो फिर और दादी जैसे ही राजदूतों का कार्य चलते हैं ना, एम्बेसडर्स जो है, हर एक अपने अपने देशों का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने देशों की सभ्यता संस्कृति सब आगे रखने की कोशिश करते हैं राजदूत जो है। तो दादी के दिल में, दादी के मन में हमेशा दो जहान हमेशा रहते थे। कौन से दो जहान? जो पूरी दुनिया के सामने रखना चाहती थी हमेशा। उनका पहला जहान था बाबा भगवान, और दूसरे जहान थे मधुबन। जिधर वो जाती थी, हमारा उनका पहला अनुभव, पहली मुलाकात, बोला कि रोशन मधुबन नहीं देखा 2 साल, क्या देखा, फिर बाबा से नहीं मिले। उनका ये चिंतन रहे कि भगवान और मधुबन को प्रत्यक्ष करूं। तो फिर और दादी का एक और क्या बताऊं, एक शक्ति उनके अंदर में थी, आत्माओं को भगवान के सामने जाटकू होने की। एक ही धक से भगवान के प्रति बलि नहीं, महाबली चढ़ाने के लिए, जैसे कि अंदर ये उनकी ताकत, उनकी शक्ति थी। कितने बहनें हमारे सामने आए, दादी को देख के, दादी की वजह से हम भगवान को अपने जीवन को अर्पण किया। तो फिर दादी जी के बारे में, ये देश विदेश पहला विजिट जो था 77 में, जब पहले विश्व टूर पर निकले थे रमेश भाई जी के साथ, फिर मॉरिशस में भी उनका आना हुआ। तो अभी क्या बोलें, और सभी ब्राह्मणों का एक अनमोल, जैसे कि रतन कहें, बाबा का हम लोगों के लिए सबसे बड़े गिफ्ट दादी थे। और जैसे बाबा की याद दिलों में, सभी के ब्राह्मण के दिलों में समाये रहते हैं, तो मैं समझता हूँ दादी जी का भी सभी के दिलों में एक उत्तम जगह कायम रहते हैं। ओम शांति।